Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. थैंक यू सो मच। मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिन लोगों ने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी अपडेट्स वीडियो की आती रहें। हम बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की, बात हो रही है लियोज़ की। लियोज़ आप लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा? जैसे कि मैं हर हफ्ते आप लोग को अपडेट्स देती हूँ और आप लोग के कमेंट्स होते हैं और मुझे वो कमेंट्स में जो भी आप लोग रेकमेंड करते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उसके मुताबिक आप लोग को मज़ीद बताती रहूँ। उसमें आप लोग कुछ अपने पर्सनली हॉरोस्कोप के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पे चूँकि इतना टाइम नहीं होता है, मेरा नंबर होता है इसमें और आप लोग प्लीज़ काइंडली इस नंबर पे मुझसे रब्ता किया करें अपने पर्सनल हॉरोस्कोप के हवाले से। अच्छा जी, लियोज़ आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस हफ्ते के शुरू में ही 25 ऑफ फेब कुछ मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट्स हैं। अब जब प्लैनेट्स की ट्रांजिट्स आती हैं तो वो बड़े अच्छी चेंजेस लेकर आती हैं, कभी अच्छी होती हैं कभी बुरी होती हैं, लेकिन इस वीक में जब ट्रांजिट आई है तो वो क्या आप लोग के लिए चेंज लेकर आ रही है। पहली तो जो ट्रांजिट है मरकरी की है। मरकरी इनटू पाइसेस, वो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट है और दूसरी ट्रांजिट है वीनस की, वो है कैप्रिकॉर्न में, वो आपके 6th हाउस में है। अब ये दोनों जो घर है ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ, 6th, 8th और 12th इवल ट्रिक हाउसेस होते हैं। और जब अच्छे दो सितारे आपके इन दो घरों में आ जाए तो फॉर लियोज़ यकीन कीजिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, बड़े अच्छे मामलात हैं। वीनस 6ठे घर में, मरकरी आपके 8वें घर में और दोनों के लॉर्ड भी अच्छे। क्विक सडन गेन्स, क्विक हैपनिंग्स, जो अब तक चीज़ें नहीं हो रही होंगी, या आप लोगों को मरकरी जब 8वें घर में आया है तो वो ऐसे मामलात या वो ऐसी चीज़ें जो कि समझ लीजिए कि अब तक नहीं हो रही थी, पेपर वर्क था, कुछ रौले ज़िंदगी में आए हुए थे रिलेटेड टू फैमिली कंसर्न्स, रिलेटेड टू ऐसे इश्यूज़ जिसमें कि आपको लग रहा था कि पता नहीं कुछ उलझने हैं रिलेटेड टू, ख़ास तौर पे अगर आपके फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ आए हुए थे, सिबलिंग्स यानी कि घर वाले, बहन भाई, विरासती मामला, तो ये बहन भाई से भी आगे का मामला है, यानी कि जिसमें ख़ानदान आपका पूरा आ जाता है। तो एक तो वहाँ पे यू विल डेफिनेटली हैव सम फेवर्स, आपको फेवर्स आ रही हैं। और फिर 6ठे घर में जिस वक्त वीनस है और सैटर्न जिसका लॉर्ड है कैप्रिकॉर्न, और तो यहाँ पे आप लोगों को वर्क रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अचानक से फेवर देंगी, यानी कि जॉब्स हों और यहाँ आप लोगों को किसी भी तरह का कोई ऐसा मामला या इंक्रीमेंट मिलना है, जॉब का कोई चेंज आप चाह रहे हैं, कुछ भी है तो वहाँ पे आपको फेवर्स फ्रॉम द बॉसेस, यानी कि बॉसेस भी हाँ आप लोगों को, वो होता है ना कभी कभी नज़रें करम हो ही जाती है तो वो वाली चीज़ भी आएगी। सो ओवरऑल थिंग्स आर गोइंग इन टू योर बेनिफिट। अच्छा, सन ऑलरेडी आप लोग के 7th हाउस में, पहले दो प्लैनेट्स थे यानी कि सन और वीनस थे। अब यहाँ पे जो एक उलझन थी, मैं कह रही थी जो लियोज़ को कि सॉरी सन और मरकरी था, अब यहाँ पे सिर्फ सन रह गया। तो एक तो ये कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनटू रिलेशनशिप या इधर उधर से मैं जो कही थी लोग आए थे और ये वो कुछ इस तरह के मसले मसाइल थे, सो एक तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यू गाइज विल बी स्टेबल इनटू योर रिलेशनशिप, चीज़ें बेहतर होंगी, मामला गड़बड़ में जो थे वो ठीक हो जाएंगे, जो इधर उधर के फालतू लोग थे अब समझें कि वो चैप्टर क्लोज। अब आपको वन डायरेक्शन मिलेगी, थिंग्स विल गेट बेटर स्पेशली इनटू योर रिलेशनशिप। वहाँ पे काफ़ी हद तक आप लोग अब स्टेबल होंगे और आप लोगों को ये समझ आएगी कि हु इज़ गुड फॉर यू एंड हु इज़ बैड फॉर यू। एक तो वहाँ पे ज़रा माइंड क्लैरिटी आ जाएगी। ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें इंशाल्लाह आपको काफ़ी फेवर देंगी। जो लोग ट्रैवल रिलेटेड काम करते हैं या ट्रैवल रिलेटेड जिनके कोई बिजनेस हैं या जॉब है या जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, सो एक तो वहाँ पे भी आपको फेवर्स आएंगे। कुछ इस टाइप की इश्यूज इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी में जाएंगे। सो क्वाइट पॉजिटिव वीक और पहले से काफ़ी अच्छे बेहतरी के हालात हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि मार्स की भी अच्छी एक्सपेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, जुपिटर की भी अच्छी हैं,
प्लैनेट्स ऑलरेडी जिनकी ट्रांजिट्स हुई हैं, अच्छी सिचुएशन आ गई है। सो ओवरऑल एक अच्छा, जो कहते हैं ना, जिस तरह मैं कहती हूँ ना, कभी कभी आप जिस माहौल में बैठे खाना खाते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो अच्छा हो जाए तो बड़ा अच्छा सा लगता है। इसी तरीके से ना लियोज़ के लिए ये सब एक बड़ा अच्छा सा सिचुएशन बनी है, और इस सिचुएशन को आप खुद प्लेजेंट फील करेंगे। यू विल feel good about yourself, about your circumstances, about the things happening around you. So you will enjoy your time, you will enjoy the things happening around you, you will enjoy the people around you. ये एक वो टाइम पीरियड बना है। और नामस से अभी तो आगे और अच्छा होना है। वो अच्छा होगा जब ट्रांजिट ऑफ राहु केतु होगी, और वो होगी 7th ऑफ मार्च, और ये ऑलमोस्ट 18 मंथ्स के लिए होती है। और वो क्या होती है, किस तरह होती है, वो क्या है, किस तरह है, इसके ऊपर एक डिटेल वाली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी, और आप लोगों को बताऊंगी कि ये ट्रांजिट आप लोगों के ऊपर कैसे असरअंदाज होगी। और अभी तो फ़िलहाल इस टाइम पीरियड को एंजॉय कीजिए, और अगले हफ्ते क्या होगा आपके लिए, किस तरह होगा, वो अगले हफ्ते बताऊँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।